एक छोटे गांव में रमेश नाम का 22 साल का लड़का रहता था। वो एक दुकान पर काम करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, तो वो मेहनत से अपना पेट भरता था। रोज सुबह दुकान जाता, काम करता और रात को खाना बनाकर सो जाता। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखी। वो कमजोर थीं और एक भारी बोरी ढो रही थी। रमेश को दया आई। वो पास गया और बोला, अम्मा, ये बोरी बहुत भारी है, मैं मदद कर दूं? अम्मा बोली, बेटा, मुझे अगले गांव जाना है। अगर तुम बोरी उठाओ तो मैं तुम्हें 5 चांदी के सिक्के दूंगी। रमेश ने कहा, सिक्कों की जरूरत नहीं, मैं मदद कर दूंगा। उसने बोरी उठाई। बोरी भारी थी, पर रमेश मजबूत था। वो चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा, अम्मा, इसमें क्या है? अम्मा बोली, बेटा, तांबे के बर्तन है। रमेश ने सोचा, अम्मा शायद पुराना सामान बेचती हैं। वो चुपचाप चलता रहा। जंगल के रास्ते में कोई नहीं था। रमेश के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर मैं बोरी लेकर भाग जाऊं तो बर्तन बेचकर पैसे कमा लूंगा। पर उसे मां की बात याद आई, चोरी का पैसा सुख नहीं देता। उसने लालच दबाया। थोड़ी देर बाद वो एक नाले के पास पहुंचे। अम्मा डर रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं नाला पार नहीं कर सकती, मेरा एक छोटा थैला भी है, क्या तुम ले लोगे? मैं और 5 सिक्के दूंगी। रमेश ने कहा, हाँ अम्मा। उसने थैला उठाया। वो भी भारी था। नाला पार करने के बाद रमेश ने पूछा, इसमें क्या है? अम्मा बोली, चांदी के गहने। रमेश का मन फिर ललचाया। वो सोचने लगा, तांबा और चांदी, अगर मैं ये ले लूं तो जिंदगी बन जाएगी। पर उसने मन को समझाया, नहीं, ये गलत है। पहाड़ी पर अम्मा बोली, बेटा, मेरी एक छोटी पोटली है, इसे ले जाओ, मैं 5 सोने के सिक्के दूंगी। रमेश ने पूछा, इसमें क्या है? अम्मा बोली, सोने के सिक्के। रमेश का मन डगमगा गया। वो सोचने लगा, इतना खजाना, शायद चोरी का माल है। लालच हावी हो गया। ढलान पर उसने तीनों थैले, पोटली लिए और भाग गया। अम्मा चिल्लाई, पर वो नहीं रुका। घर पहुंचकर रमेश ने बोरी खोली। उसमें तांबे के बर्तन नहीं, लोहे के टुकड़े थे। थैले में चांदी नहीं, पत्थर थे। पोटली में सोना नहीं, कांच के टुकड़े थे। रमेश हैरान था। तभी उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मैं गांव की अमीर व्यापारी हूं। मैं सच्चा इंसान ढूंढ रही थी। मेरे पास पैसा है, पर वारिस नहीं। जो मेरी परीक्षा पास करता उसे सब दे देती। तुम लालच में पड़ गई। ईमानदारी ही असली खजाना है। रमेश रोने लगा। उसे पछतावा हुआ, अगर मैं लालच न करता तो मेरा जीवन बदल जाता। सीख, लालच गलत रास्ते ले जाता है, ईमानदारी सच्चा सुख देती है। मन को काबू में रखो। बुद्ध कहते हैं, जो सोचते हो वही बनते हो। मन साफ रखो। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करो। नमो बुद्धाय। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया